बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। अभी आपको अहम खबर से अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क दिया कि हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुला लिया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि सवाल पर दोनों तरफ के फ्रीकैन वकला तैयारी करके आए। दौरान समाअत वकला और जजेस के दरमियान मुकालमा बात होती रही। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि जज को जुडिशल वर्क से रोका नहीं जा सकता। समाअत के ख़िताम पर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल के दरमियान मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के जायज़ा मिशन ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तान की इक़्तिसादी टीम से तफ़सीली मुलाकात की। $1 अरब की अगली किस्त के उसूल के लिए दूसरी इक़्तिसादी जायज़े पर मुज़ाकरात जारी हैं। फ़रीक़ैन के दरमियान IMF की शराइत पर अमल दरामद और पाकिस्तान की हालिया इक़्तिसादी कारकर्दगी के अदाद शुमार पर तफ़सीली बातचीत हुई। मुज़ाकरात के दौरान महसूलात में इज़ाफ़े, अख़राजात में नज़्म व ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात के मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इस दौरान तवक्को ज़ाहिर की गई है कि IMF मिशन के साथ मुज़ाकरात चंद रोज़ तक जारी रहने के बाद कामयाब होंगे, जिसके बाद किस्त के इजरा से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि सऊदी अरब के बाद कई ममालिक पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं। बरतानवी दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, बिरादरी मुमलिकत सऊदी अरब के बाद कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि मार्के हक में पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत दुनिया पर साबित कर दी। अब वक्त आ गया कि मुल्क मुआशी मैदान में भी दुनिया में अपनी जगह बनाए। उन्होंने कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक की मफाद पे है। इस पर किसी तीसरे मुल्क को कोई एतराज़ नहीं है। मुआहदे के बाद कई ममालिक पाकिस्तान के साथ आने को तैयार हो चुके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर यह पैगाम दिया कि वो अपनी सरहदों की दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है, बल्कि इलाकाई अमन के फ़रोग़ में भी अपना किरदार अदा कर सकता है। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनुल्लाह बलोच ने ऑडियो लीक केस की समाअत की। इस दौरान वज़ीर आला पेश न हुए। वज़ीर आला की अदम हाज़िरी पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। याद रहे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थाना गोलड़ा में मुकदमे में नामजद है। याद रहे कि इससे कबल भी वज़ीर आला के एक और केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं। मानतेहरा में मुसाफिर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद मौका पर जान बहक, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया कि जब मानतेहरा के इलाका वादी सरन जब्बर जाने वाली गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जान बहक हुए, जिनकी शनाख्त मोहम्मद नदीर, सुफियान और ज़िया के नाम से हुई। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नज़र रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।